हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। तो स्टूडेंट्स, मेरा जो ये वीडियो है जो आज मैं आप लोगों के सामने लाने जा रहा हूँ, ये मेरे नीट के उन स्टूडेंट्स के लिए है, दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट 2020। गाइज, एज यू ऑल नो, अभी मतलब अगर हम आज से देखें तो वी आर हैविंग 72 डेज लेफ्ट विद अस। अभी अगर आप कहेंगे ना तो आज का जो ये टाइम है ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, लेकिन साथ ही साथ ये टाइम हमारे रिजल्ट को खराब भी बहुत कर सकता है। अगर हमने बहुत गाइडेंस के साथ, बहुत ध्यान के साथ अपना रिवीजन किया तो हमारा रिजल्ट हम बहुत अच्छे से कर सकेंगे। अदरवाइज कभी कभार हम 2 3 4 किताबों के बीच में फंस के और अपना रिजल्ट खराब कर देते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने ये 72 डेज जो हमारे पास बचे हैं इसको अच्छे से इन दिनों में प्रिपरेशन करके और कैसे फिजिक्स का रिजल्ट 170 प्लस लेके आना है। गाइज, मैंने जो यहाँ लिखा है, दिस इज नीट 2020 एंड वी आर हैविंग ओनली 72 डेज। एक बार मैंने फिर से रिपीट कर ली ये बात। बेटा, सबसे पहली तो ये बात है, अगर हम सपोज करें हमारे बीच में कोई ऐसा टॉपर है अभी जो ऑल इंडिया रैंक 100, मतलब अंडर 100, 1 से 100 के बीच में उसकी रैंक आनी है, और वो टॉपर, अब उसने भी पहले से पढ़ाई करी, आपने भी पहले से पढ़ाई करी। बेटा, ये तो देखो समझना पड़ेगा कि कट ऑफ तो बहुत हाई जाएगी। अगर कट ऑफ इतना ऊपर जाएगा तो हमें पढ़ना अच्छे से और पड़ेगा। सिलेक्शन होगा, डेफिनेटली होगा, अगर हम ये स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे, बट टफ जरूर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, अब हमें सोच समझ के कदम उठाने पड़ेंगे। अगर हमारे बीच एक टॉपर होता तो वो टॉपर क्या सोचता, मैंने यहां जो लिखा हुआ है, दैट व्हाट टॉपर्स थिंक। टॉपर्स क्या सोचेगा? वो कभी भी ऐसा नहीं सोचेगा कि आज के लिए इतना बहुत है। अ टॉपर विल नेवर थिंक दैट चलो आज इतना हो गया, ये मेरे लिए बहुत ज्यादा है। इवन मैं तो आपको कहूंगा, आज के टाइम पे तो आपको सामने अगर कोई देखे तो वो कहेंगे, अरे बेटा तुम्हारी आंखें सूजी सूजी कैसी है। रीजन बीइंग, आपके पास बाहर किसी दूसरी चीज को टाइम देने के लिए, मतलब आपके पास टाइम ही नहीं होना चाहिए उनको देने के लिए। आपको तो आज के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ अपनी स्टडी करनी है। ये 72 डेज को इस तरीके से उपयोग में लाना है सो दैट वी स्कोर 170 प्लस इन फिजिक्स। बेटा, वीडियो बेशक 10 12 15 मिनट थोड़ी लंबी चली जाएगी, लेकिन ये 15 मिनट आपको बहुत कुछ सिखा जाएगा। देखना बेटा, आपने सिर्फ और सिर्फ 10 चीजें करनी है, बट 100 टाइम्स। मतलब ऐसा नहीं है कि 100 जगह हाथ मार लिया, 2 सवाल यहां से, 2 सवाल यहां से, 2 सवाल इस किताब से, 2 सवाल इस किताब से, और करके और हम जो है फिर वही फंस जाएंगे। सो बेटा, डू 10 थिंग्स बट 100 टाइम्स। ये बहुत जरूरी है, दिस इज अ मंत्र। आगे देखना, विच बुक्स आर बेस्ट फॉर रिविजन। बेटा, सबसे बड़ी बात तो यही है, हमें ये समझ में नहीं आता कि कहां से स्टार्ट करें और कहां पे खत्म करना है। हमें अभी समझने में थोड़ा सा मुश्किल यही होता है, हमें यही नहीं पता होता कि कहां से शुरू करना है और कैसे शुरू करना है। सो गाइज, आप सिंपल सी बात है, मैं पर्सनली अगर आपको सजेस्ट करूं तो आई सजेस्ट फिलहाल डीसी पांडे। मैंने देखी है ये बुक, काफी अच्छी बुक है और इसमें न्यूमेरिकल्स काफी अच्छे हैं। हम ये भी जानेंगे आगे कैसे है। अब देखो, मैं ये नहीं कह रहा आपको कि खाली मेरी वीडियो देखो या फिर ये सब चीजें देखो, प्रॉब्लम्स तो आपको बनाने पड़ेंगे। मैं आज की वीडियो में कुछ ऐसी ऐसी बातें बताऊंगा जो आपके इस नीट के लिए बहुत ही ज्यादा लाभदायक होंगे, बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल होंगे। देखिए बच्चों, सपोज करते हैं इस टाइम पे आज आप अगर एक रैंडम फिजिक्स का टेस्ट दे रहे हैं, मतलब एक रैंडमली अगर आपको एक फुल लेंथ टेस्ट दे दिया गया और उस 180 मार्क्स ऑफ फिजिक्स में से आप यू आर एबल टू स्कोर 50, मतलब आप 50 पे खड़े हैं। इस टाइम पे देखो बेटा, मैं इतना समझ सकता हूँ कि आप 50 पे खड़े होंगे, मैं मिनिमम 50 स्कोर लेके चल रहा हूँ। तो अब पहला तो ये है, बिकॉज देखो लेवल बाय लेवल चलना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, 50 टू 100 प्लस कैसे करें, या 50 टू 100 तक कैसे पहुंचा जाए, फिर 100 से 140 कैसा पहुंचा जाए, और द लास्ट स्टेप इज हाउ टू स्कोर 140 प्लस।
या 140 टू 170 प्लस कैसे जाया जाए? बेटा सिंपल सी ये बात है कि अगर आप इस टाइम 50 पे खड़े हैं तो इसका मतलब आप थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन कर पा रहे हैं, आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस कर पा रहे हैं, लेकिन कहां फंस रहे हैं? जहां पे ट्रिकी क्वेश्चन आ गया, जहां पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आ गया। बेटा सबसे पहला काम ये देखो कि आपके वीक टॉपिक्स कौन से हैं। बच्चे आपके वीक टॉपिक्स जो होंगे उसको देखो। एक चीज ठान लो दैट या वी विल हैव टू डू वन टॉपिक अ डे, करना ही है चाहे कुछ हो जाए, एक टॉपिक तो अ डे हमें करना ही होगा। देखो बच्चे मैंने ये सोचा कि अब तो बफर और मिल गया, 72 डेज है, तो चलो दो दिन में एक टॉपिक करा जाए। लेकिन फिर मैंने दिमाग लगाया कि इतने सारे चैप्टर्स है, रिविजन के लिए टाइम नहीं मिलेगा। बेटा मैं आज आपके सामने यहाँ एक 31 डेज का एक ऐसा प्लान लेके आ रहा हूँ। मैं डेली 2 घंटे यूट्यूब पे इधर लाइव, ऑलमोस्ट कोशिश करूंगा कि मैं लाइव आऊं, और अगर लाइव नहीं होगा तो रिकॉर्डेड लेक्चर आपको जरूर मिलेगा। 1.5 से 2 घंटे का एक लेक्चर होगा। आगे बताऊंगा प्लान को मैंने कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। वो 31 डेज का आपके लिए एज अ क्रैश कोर्स है। हमें सब जगह हाथ पैर नहीं मारने, मैंने आपके लिए स्टडी किया है, बहुत सारे घंटे पढ़ के उसके बाद जाके मैंने ये देखा है कि हाँ क्या क्या पिछले साल के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है और कैसे आपके लिए यूजफुल हो सकते हैं। बेटा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, अब हमें थोड़ी पता चलता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, तो मैं वो भी बताऊंगा। गाइज मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी जरूर दूंगा, बट मैं यहाँ पे ना कोई अपनी वीडियो का प्रमोशन नहीं कर रहा या अपने टेस्ट सीरीज का कोई प्रमोशन नहीं कर रहा। मुझे तो बस ये है कि आपका रिजल्ट अच्छा आ जाए, वही बहुत बड़ी बात है। लेकिन फिर भी बता देता हूं कि मेरे जो मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है दैट इज AVJMS इंस्टीट्यूट। बच्चे इस इंस्टीट्यूट के नाम से एंड्रॉइड पे एक ऐप मिलेगा आपको, और उस ऐप में नीट के क्रैश कोर्स के नाम से और फिजिक्स होल सिलेबस के नाम से 2 टेस्ट सीरीज है। अगर आप वो दोनों टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करते हैं, मतलब जो फिजिक्स का होल सिलेबस का टेस्ट सीरीज है उसमें कुछ 10 से 11 FLTs है, फुल लेंथ टेस्ट, और 47 से 48 टेस्ट है चैप्टर वाइज टेस्ट, यानी कि एक एक चैप्टर के 2-2 टेस्ट भी है, और सारे एक चैप्टर 45 क्वेश्चंस का है, यानी कि जिस हिसाब से नीट का पैटर्न है उसी हिसाब से वो टेस्ट सीरीज बनाई गई है। बेटा वीकली टेस्ट हमको देखना पड़ेगा, यानी कि जो टॉपिक हम कर रहे हैं, अब अंधेरे में तीर नहीं मार रहा कि हमने तो कर लिया दैट्स इट। बेटा खुद को जज करना भी बहुत जरूरी है कि कितना कर रहे हैं, खुद को देखना बहुत जरूरी है। सो गाइज अगर मैं 14 मई से 13 जून तक ये जो 31 डेज का प्लान अगर आप मेरा डेली का 2 घंटे का फॉलो करते हैं, उसके बाद क्या यू विल बी हैविंग 42 डेज लेफ्ट। और अगर ये कोर्स आपने किया और साथ ही साथ ये टेस्ट सीरीज के आपने टेस्ट्स दिए, तो आप 100 मार्क्स तक तो फॉर श्योर पहुंच जाएंगे। बेटा हम गलती क्या करते हैं, हम पेपर में एक गलती करके आ जाते हैं, हम ट्रिकी क्वेश्चंस पे अटक जाते हैं, और ट्रिकी क्वेश्चंस पे अटकने के बाद जो हमारे फॉर्मूला बेस्ड, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे बताऊंगा अभी आगे जो सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड हो जाते हैं, हम वो क्वेश्चन सीधा छोड़ के आ जाते हैं, और उन क्वेश्चंस की वजह से हमारी लिटरली लग जाती है। ये वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, बिकॉज बहुत ज्यादा जरूरी है। बेटा नीट का एग्जाम 100 प्लस 140 प्लस लेना इज नॉट अ बच्चों का खेल। पढ़ना तो पड़ेगा बेटा, अगर इतना मार्क्स लाने हैं ना तो पढ़ना तो पड़ेगा, और दबा के पढ़ना पड़ेगा। आगे देखते हैं अब क्या, 42 डेज लेफ्ट है तो क्या, कुछ मेजर टेस्ट, फिर आगे मैं बताऊंगा किस तरीके से रिविजन करना है। बेटा 13 जून के बाद जो आपके 10 मेजर टेस्ट है, जो आपके 10 FLTs है टेस्ट सीरीज में, आपने वो देना है। कैसे कैसे देना है मैं जरूर आपके सामने लाइव आता रहूंगा और आपको बताता रहूंगा कि किस तरीके से आपने ये टेस्ट देने हैं। बेटा आगे सिंपल सी बात है, मैंने थोड़ी सी स्टडी करी है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कौन कौन से चैप्टर से पिछले 10 सालों में कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। अगर आप देखिए बच्चे, बेटा देखो हार्ड वर्क जरूर करना है, बट इस टाइम पे स्मार्ट वर्क करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम स्मार्ट वर्क करते हैं ना बच्चे, तो हम बहुत अच्छे से सक्सीड कर पाएंगे। बेटा मॉडर्न फिजिक्स में से कुल मिला के कुछ 85 क्वेश्चंस आए हैं। अब ये 85 क्वेश्चंस बच्चे, यानी कि ऑन एन एवरेज हर साल 4 सवाल के आसपास तो आ रहा है। 16 मार्क्स का वेटेज तो इसने कवर कर लिया, जो कि लगभग हमारे पेपर का 10% है फिजिक्स का। तो हमको तो सबसे पहले उसी जगह जाना पड़ेगा ना जहां हमें लगता है यार ये चीज सबसे इंपॉर्टेंट है।
तो एक मॉडर्न फिजिक्स। बेटा थर्मल फिजिक्स यानी कि थर्मल एक्सपेंशन, हीट ट्रांसफर, केटीजी एंड थर्मोडायनेमिक्स 65 क्वेश्चंस, यानी कि दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। अगला देखिए बच्चे, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट 47, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड इफेक्ट ऑफ करंट 47, सेमीकंडक्टर्स 47। बेटा जहां टिक कर रहा हूं ये ऑलमोस्ट, मतलब ये तो करने ही पड़ेंगे, आप ये चैप्टर्स छोड़ के नहीं जा सकते। मैं कोई भी चैप्टर छोड़ने के लिए नहीं कहूंगा क्योंकि बहुत टाइम है, लेकिन फिर भी पहले सारा ध्यान सारा टाइम वही देना है जहां से हमें लगता है कि फॉर श्योर क्वेश्चन आना ही आना है। आगे देखना बेटा, रे ऑप्टिक्स करना ही पड़ेगा, रोटेशनल मोशन करना ही पड़ेगा। गाइस सिंपली बात देखना, यहां से डॉपलर इफेक्ट से फॉर श्योर क्वेश्चन आता है। पिछले साल 3 क्वेश्चंस आए हैं डॉपलर इफेक्ट से, पिछले 2 सालों में 3 क्वेश्चंस आए हैं डॉपलर इफेक्ट से, तो करना ही पड़ेगा। जो करना है वो करना। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैट्स 2 चैप्टर इतने बड़े हैं, लेकिन पिछले इतने सालों में से सिर्फ 28 क्वेश्चंस आए हैं। काइनेमेटिक्स का पूरा यूनिट इतना बड़ा है, बट उसके बावजूद भी सिर्फ 30 क्वेश्चंस आए हैं। बेटा आगे देखना, कोलिजन सेंटर ऑफ मास से किस, ऐसे आप ये देख लेना, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, मतलब जो जो लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, अब जैसे ये देखो ना, ये सर्कुलर मोशन छोटा सा टॉपिक है, उठा लो कर लो, क्वेश्चन आ रहा है इसमें से। वर्क एनर्जी पावर में से क्वेश्चन आ रहा है, वेव ऑप्टिक्स में से क्वेश्चन आ रहा है। तो बच्चे ये सारे क्वेश्चंस करने जरूरी है। कैपेसिटर छोटा सा टॉपिक है, 11 क्वेश्चन है पिछले इतने सालों से, इसका मतलब लगभग एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर आ रहा है। तो ये क्वेश्चंस, ये टॉपिक स्मार्ट वर्क करना है, हार्ड वर्क नहीं करना है। आगे देखो बच्चे, मैंने आपके लिए ये एक 31 डेज का प्लान बनाया बेटा। अब ये ऐसा नहीं है बेटा कि मैं अंधेरे में तीर मार रहा हूं, दिस इज एन इंपॉर्टेंट लेक्चर, ये जरूरी है। ये 31 डेज का अगर आपने क्रैश कोर्स कर लिया बेटा, आप सीधा सीधा, ये मेरा एक्सपीरियंस बोल रहा है, जो इतने सालों से पढ़ा रहा हूं, तो वही बोलता है कि हाँ ये 31 डेज करने के बाद इफ नाउ यू आर स्टैंडिंग एट 50, तो आप सीधा 100 प्लस कर जाएंगे। 100 प्लस मींस आप 100 तक तो पहुंच जाएंगे। अब बेटा मेहनत तो इतनी करनी पड़ेगी, 100 तक आप पहुंच गए, 100 प्लस कैसे पहुंचना है वो तो आगे की कहानी है, लेकिन हमारे पास तब 42 डेज भी तो रहते होंगे, है ना। तो ये हमारी जो कहानी है, ये सिर्फ और सिर्फ आप देखना बच्चे, 14 मई टू 13 जून की एक जर्नी है अभी जो हमें करना है बेटा। डेली करना होगा, 2 घंटे या 1.5 घंटे आपको मेरी वीडियो डेली देखनी है, और उसके बाद आपने जो है खुद से भी 4 से 5 घंटे फिजिक्स को देने बहुत जरूरी है, बिकॉज इस टाइम पे हम घर पे हैं, हमें और कोई काम नहीं है। बच्चे ये है जो ये मेरा जो एक कुछ 31 डेज का प्लान है, मैं कुछ इस तरीके से लेके चलूंगा। मैं हर एक चैप्टर का बच्चे नाम नहीं बोल रहा आपके सामने। देखो करंट इलेक्ट्रिसिटी है सपोज, हर एक बच्चा 10 से 12 घंटे दे देगा इस चैप्टर को, उसके बाद भी उसको ये समझ नहीं आ पाएगा कि क्या कहाँ से क्वेश्चन आएगा। उन सारे को कोलैबोरेट करके बच्चे हर एक तरीके का सवाल करा के मैंने 4 घंटे में ये लेक्चर आपके लिए प्रिपेयर किया है। 2 घंटे का जो लेक्चर होगा बेटा, ये तो आपके पास आज ही आ जाएगा। आज रीजन बीइंग 12 बजे के बाद, अब देखिए ये वीडियो जो मैं शूट कर रहा हूँ ये अपलोड किसी भी टाइम हो सकती है, लेकिन ये जो 2 घंटे का फर्स्ट लेक्चर है बेटा, ये आपके पास आज ही आ जाएगा। या तो मैं लाइव आऊंगा या मैं रिकॉर्डेड लेक्चर दूंगा आपको, तो ये आपको देखना बहुत जरूरी है बेटा। चैप्टर वाइज मैंने यहाँ देख ली, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप, कैसे मैं चलूंगा बेटा, इससे अलग नहीं चलूंगा मैं। 31 डेज का प्लान, दैट मीन्स मैं इसी तरीके से चलूंगा। जरा आगे देखना बच्चे, यहाँ देखोगे आप डे 13 से डे 23 तक मैं किस तरीके से चल रहा हूँ, मेरा क्या क्या पोर्शन है जो मैं उठा रहा हूँ, एंड आफ्टर दैट आप स्क्रीनशॉट ले लेना। देखो बेटा मैं थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए रुक जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो आप, उसके बाद आप चेक करते रहना। एंड द नेक्स्ट थिंग इज डे 24 से डे 31 तक मैं किस तरीके से और क्या क्या टॉपिक्स आपको कवर कराऊंगा। बेटा ये 31 डेज का कोर्स प्लान है, और ये 31 डेज का कोर्स प्लान क्रैश कोर्स करने के बाद आपको लगेगा कि हाँ हम कुछ अच्छे ट्रैक पर है। भरोसा ऐसे मत करो, 2 लेक्चर 3 लेक्चर देखो और क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करो। नहीं बने तो मेरे लिए वीडियो में कमेंट डालो, सर हमसे क्वेश्चंस नहीं बने, आपने तो हमारा टाइम वेस्ट कर दिया। ये मैं गारंटी लेता हूं इस बात की। होगा सिलेक्शन भी होगा, अच्छे कॉलेज में होगा, लेकिन उसके लिए हमको पूरा टाइम डिवोट करना होगा। तो गाइज मैं ये वीडियो अपनी यहीं पे ख़त्म करने जा रहा हूँ। आप लोगों को थोड़ा सा मैंने मोटिवेट किया, खुद को थोड़ा सा मोटिवेट करिए, टाइम है, इस टाइम को अच्छे से उपयोग में लाना है। सो ऑल द वेरी 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 बेस्ट।
आज से ही अपनी जर्नी एक हिसाब से ऐसा समझ लो कि चलो आज से शुरू कर रहे हैं। देखिए बिल्कुल जीरो तो नहीं है, कुछ तो हमने 11th-12th में पढ़ा जरूर है, पर उसको किस तरीके से, हिंदी में बोल रहा हूँ, उपयोग में लाना है, किस तरीके से उसको प्रयोग में लाना है, वो सब अब हमें धीरे धीरे, क्योंकि गाइडेंस की जरूरत है, मैं आपको प्रॉपर गाइडेंस विद टेस्ट सीरीज जरूर दूंगा, आपने ये देखना है। ठीक है बेटा, और कोई भी डाउट हो किसी भी तरीके से, कैसा भी हो, तो आप मुझे जरूर संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको देखिए अपना नंबर दे देता हूं, थोड़ा सा यहाँ पब्लिसिटी कर लेते हैं। दिस इज माय व्हाट्सएप नंबर। देखिए बच्चे, आप यहाँ पे इस व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको एक बात और कहता हूं कि अगर, देखिए थोड़ा सा रिप्लाई जरूर लेट आएगा, बिकॉज क्लासेस और रिकॉर्डिंग्स कुछ इस तरीके से शेड्यूल्ड है कि आपको लेट हो सकता है, बट हाँ आपको आंसर जरूर मिलेगा। if there is any sort of doubt, if there is any type of doubts you are having, you can ask me any time, मैं आपको जरूर बताऊंगा। बट हाँ, मेरा एक ही मेन गोल है, और आप लोगों का भी वही गोल होना चाहिए कि हमको अपना रिजल्ट बहुत अच्छे से लेके आना है गाइस। सो ऑल द वेरी बेस्ट, स्टार्ट योर जर्नी फ्रॉम नाउ, और अच्छे से करना।